subscribe to my YouTube channel, Drama Epicenter, and hit the bell icon for upcoming episodes. नैनशैन, पिछले 7 सालों से मैं एक दोस्त की तरह तुम्हारे साथ थी। क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दे सकते? ये अंगूठी सुंदर है, लेकिन तुम्हारी दी हुई नहीं है। इसे अपनी उंगली पर पहनकर मुझे बस ये एहसास होता है कि मैं बेवकूफ हूँ और खुद को धोखा दे रही हूँ। यशिन मैम, ये आपके अगले हफ्ते के इवेंट के कपड़े हैं। इन्हें अंदर रख देती हूँ, आप पहनकर देख लेना। वाह, वाह, लॉबस्टर, वाह। यशिन मैम, क्या आप मिस्टर जैन के साथ रोमांटिक लंच करने वाली हैं? क्या बात है। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी, ये कपड़े रखकर तुरंत चली जाती हूँ। जरूरत नहीं, वो चला गया। लेकिन आपने खाना तो छुआ तक नहीं। और कुछ काम था तुम्हें? अब कुछ नहीं मैम। मैम, आपको एक अच्छी खबर बतानी थी। इंटरनेट पर सब आपके सपोर्ट में है। आर्टिस्ट एजेंसी के मालिक ने कहा, ना सिर्फ आपने इस मुसीबत की घड़ी में खुद को संभाला, आप इससे और ज्यादा मशहूर हो गई हो। एक बड़ी हॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी हमारे साथ डील करना चाहती है और कई इंडोर्समेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर बात अभी शुरू है। ले क्या एजेंसी मुझसे कुछ छुपा रही है? इंटरनेट पर फैली खबर नैनशैन और वेन नुआन के रिश्ते वाली, आखिर वो खबर किसने फैलाई थी? बॉस बस आपकी भलाई चाहते थे। तुम लोगों ने वो खबर पोस्ट की है ना? ऐसा नहीं हो सकता। मैंने कभी एजेंसी को इस बारे में बताया ही नहीं। तो फिर उन्हें कैसे पता चला? यशिन मैम, नाराज मत होना। उन्हें मैंने बताया। तुमने? तुम्हें कैसे पता चला? यशिन मैम, मैं इतने वक्त से आपके साथ हूँ। पहले आप जियानियो कहाँ इतना जाती थी, मिस्टर जैन से बाहर ही मिलती थी। लेकिन मिस्टर जैन की नई असिस्टेंट के आने के बाद से आप लगभग हर रोज वहाँ जाने लग गई। इसलिए मुझे लगा कि आपके और इस असिस्टेंट के बीच जरूर कोई अनबन है, क्योंकि मिस्टर पैन के साथ मिलकर आपने उसके खिलाफ साजिश तक रची थी। इसलिए तुमने मेरी निजी जिंदगी के बारे में एजेंसी को बताया और उन्होंने खोजबीन की वेन नुआन की। किसने बताया तुम्हें कि मैंने मिस्टर पैन के साथ मिलकर साजिश रची थी वेन नुआन के खिलाफ? वो मैंने एक बार आप दोनों को बात करते हुए सुना था। मैंने जो किया वो सिर्फ आपके लिए किया यशिन मैम। मेरे लिए? क्या तुम जानती हो, तुम्हारे इस कदम से नैनशैन अब वेन नुआन के और करीब आ जाएगा और वो खुद को मुझसे और दूर कर लेगा।
लेकिन पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए ऐसा करना जरूरी था, ताकि सिचुएशन में आपको हर किसी से सिंपैथी मिल सके। ऐसा करके ही तो हम आपकी बिगड़ी इमेज को बचा पाए हैं। सिंपैथी। हाँ, यही औकात है ना मेरी। यशिन मैम, ज्यादा मत सोचिए, आप आज आराम करिए। शायद आप ये नहीं जानती, लेकिन आप पहले से भी और ज्यादा मशहूर हो गई हैं। ले ले। याद रखना, अब से मेरा सिर्फ काम तुम संभालोगी। मेरी निजी जिंदगी से तुम्हारा अब कोई लेना देना नहीं। मेरे भले के लिए भी मत सोचना। जी, मैं समझ गई। जाओ अब। आंटी, क्या हाल है तुम्हारा यशिन? वैन्युअन? वो नैनशिन की असिस्टेंट कैसे बन गई? आंटी, मुझे लगा आपको ये बात पता होगी। अगर मेरी असिस्टेंट ने मुझे लेटेस्ट पोस्ट नहीं दिखाया होता तो मुझे पता ही नहीं चलता कि वो अब तक नैनशिन के साथ ही थी। तुम्हारा मतलब इस मामले में उसका हाथ है? मैं जानती थी वो लौटी है तो सब गलत ही होगा। आंटी, नाराज मत होइए। आपको पता है मैंने कभी नैनशान के काम में दखलंदाजी नहीं की। बस वेन्नुआन के साथ उसका रिश्ता देखकर मुझे लगता है कि अतीत में जो हुआ था वो खत्म हो चुका है। कभी नहीं। मैं उस लड़की को माफ नहीं करूं। यशिन, तुम्हें नैनशैन पे ध्यान देना चाहिए। आंटी, आप निश्चिंत रहिए। नैनशान और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ हैं। मैं वेन्नुआन को हमारे बीच नहीं आने दूंगी। नहीं, मुझे अब भी भरोसा नहीं। मुझे अब वापस आना होगा। क्या आप वापस आ रही हैं? अच्छा है, तो मैं नैनशान के साथ आपको एयरपोर्ट पिकअप करने आ जाऊंगी। ठीक है। हाँ, आपका इंतजार रहेगा। वेन्नुआन, मैं तुमसे इस बार भी नहीं हारने वाली। क्या बात है?
क्या तुम जानती हो मुझे तुमसे कितनी जलन होती है? तुम्हें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ी, सब कुछ हमेशा आसानी से मिल गया तुम्हें। जिसे पाने के लिए लोग कोशिश करते, उन चीजों को भी तुम हासिल कर लेती। मैं हमेशा तुम्हारी जगह लेना चाहती थी ताकि उसके साथ खड़ी रह सकूं। इसलिए तुमने पूरी कोशिश करके उसे छीन ही लिया। छीन लिया? उस वक्त तुमने नैनशान को छोड़ दिया था। नैनशान कोई चीज नहीं है जिससे जब मन उठ जाए तो छोड़ दिया, और अब तुम उसे वापस पाना चाहती हो। कोई और भले ही मुझसे ये सारी बातें कह दे, लेकिन तुम्हें ये सब कहने का कोई हक नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी, इसलिए जो रिश्ता तुम ठुकरा कर गई थी, मुझे उसे अपनाने का कोई हक नहीं। मैं कोई संत नहीं हूँ। मॉरल्स के नाम पर मैं तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाऊंगी, लेकिन तुमने जो किया वो तुम्हें जरूर याद होगा। नैनशान से ब्रेकअप करने के बाद जब मैं परेशान थी, तो याद है ना, एक बेस्ट फ्रेंड होने के नाते तुमने मुझे क्या सलाह दी थी? नैनशान से मेरा ब्रेकअप होते ही तुम खुद उसके पीछे चली गई, और हमारे क्लासमेट्स ये सब देख नहीं पाए। फिर तुमने क्या किया? नैनशान से ये जाकर कहा कि मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ, बेचारी बनने का नाटक किया। क्या तुम ये सब भूल चुकी हो यशिन? तो क्या हुआ? दूर जाने का फैसला तुम्हारा था। तुमने अपनी मर्जी से उससे ब्रेकअप किया था। मुझे नहीं लगता इतनी बड़ी प्लानिंग करने की मेरे अंदर ताकत भी थी। यशिन, क्या तुम जानती हो, मैंने कभी तुमसे नफरत नहीं की। मुझे बस दुख हुआ था क्योंकि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। पेन्नुआन, वैसे तुम हमेशा अपने बारे में सिर्फ अच्छा ही सोचती हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अब तुम क्या सोचती हो। तुम्हें बस इतना बताना है, मैं और नैनशान शादी करने वाले हैं। हमारे बीच से हट जाओ तुम। हमें तंग करना बंद करो। हम सब के लिए यही अच्छा होगा। तो तुम आधी रात को इतनी दूर मुझे सिर्फ ये बताने आई हो? हाँ, तुमने कब अपना कॉन्फिडेंस खो दिया? हाँ, जब बात नैनशान की हो, मैं कभी भी हार नहीं मानूंगी। और अब बस मुझे यही उम्मीद है कि तुम हमारी जिंदगी से निकल जाओगी, क्योंकि 3 लोगों के बीच प्यार का रिश्ता नहीं होता। जो प्यार किसी की कुर्बानी मांगे, क्या वो सच में तुम्हारा है? मेरे बिना वो कभी खैर, तुम दोनों खुश रहो। पेन्नुआन, तुम बस देखती जाओ। मुझे भी जानना है हम दोनों में से कौन जीतता है। बॉस, हमारे लोगों ने प्रोफेसर वोंग को चियानियो के एग्जीक्यूटिव से मिलते हुए देखा है। सुनो, बस प्रैंक ठीक ऐसे ही करना, समझ गए ना तुम? ठीक है। जैन नानशियान, देखता हूँ इस बार तुम कैसे बचते हो। क्वांटी और मैंने प्रोफेसर वोंग से बात की। अब तक तो सब ठीक ही लग रहा है। नानशियान, अगर हम ये नया कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर पाए तो इसका क्रेडिट हमें मिलना चाहिए।
जरूर, हम साथ मिलकर जश्न मनाएंगे। ठीक है, तो तय हो गया। हमें इस डील को अच्छे से एनालाइज करना होगा ताकि कोई गलती ना हो। हाँ। शौदाय, डिंग शौदाय। मिस्टर काओ, मिस्टर क्वान, अरे मुझे अभी याद आया कि मेरी एक जरूरी वीडियो कॉन्फ्रेंस है, मैं चलता हूँ। तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? रात को ठीक से सोई नहीं क्या? तुम्हें ऐसे देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। शाउदाय, मुझे तुमसे माफी मांगनी थी। आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। आपने कुछ गलत नहीं किया। मैं ही ज्यादा भावुक हो गई थी। तुम्हें लगी तो नहीं ना? तुम ठीक तो हो ना? जो हुआ उसके लिए मैं खुद को दोषी मानता हूँ। मिस्टर क्वान, मुझे काम है, मैं चलती हूँ। शौदाय, तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं। अच्छे से सबूतों की जांच करवाओ, प्रोफेसर वोंग और चियानियो के बीच में हुए ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड की। बॉस, जैसा कि आपने कहा था, मैंने देश के कई मशहूर वकीलों को कांटेक्ट करके उनसे बात की है। उन्होंने पहले भी ऐसे केसेस हैंडल किए हैं और उन्हें जीता भी है। अच्छा, फिलहाल जाओ यहाँ से, जाओ। हेलो। तो आइए मिस वेनरू, ये क्या है? फाइनेंशियल रिपोर्ट। सिंधु, क्या तुम अल्फा केस की जांच करवा रहे हो? मुझे लगता था ये जांच गुप्त रहेगी, लेकिन तुम्हें पता चल गया। तुम्हारे असिस्टेंट ने लॉयर्स को जो पैसे दिए हैं वो मुझसे ही आए हैं। बिजनेस सीक्रेट्स जानने के लिए गैर कानूनी रास्ता अपनाना कोई छोटी बात नहीं है। क्या सच में नैनशियन ने ऐसा किया होगा? जब तुम जान ही गई हो तो मैं छुपाऊंगा नहीं। दरअसल बात यह है, अल्फा के एक्विजिशन से पहले जैन नैनशियन की कंपनी ने पहले ही प्राइवेटली प्रोफेसर वोंग से कांटेक्ट किया था। अब उन्होंने साथ मिलकर कोई सीक्रेट डील की है या नहीं, या उन्हें अल्फा के पेटेंट्स के बारे में कुछ पता है या नहीं, मैं नहीं जानता। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कोई बात तो जरूर है, और मैं इस बात का पता लगा कर रहूंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। ओके, क्या अब भी कोई सवाल है? जानती हूँ तुम्हारे बिजनेस डिसीजंस में बोलने का हक नहीं है मुझे,
पर क्या तुमने सोचा है, अगर नैनशियन ने वाकई में ऐसा कुछ गलत किया होगा तो जब तुम कोर्ट में हाजिर होगे तो मुझे यकीन है इसमें नुआन भी बेवजह घसीटी मैं जाएगी। अच्छी तरह से जानता हूँ कि नुआन उसकी असिस्टेंट है। देखो, चाहे ये मामला किसी भी हद तक पहुंचे, लेकिन नुआन को इसमें घसीटा तो जाएगा ही। लेकिन सिर्फ इस वजह से मैंने जैन नानशियान की हरकत को सबके सामने नहीं लाया तो इसका मतलब साफ है कि मैं भी उसी की तरह नुआन को धोखा दूंगा। तब सबसे ज्यादा दुख नुआन को होगा, तुम्हें नहीं लगता? लेकिन नुआन के लिए ऐसे हालात ठीक नहीं हैं। वो रात भर नहीं सो पाती। मुझे डर है कि नैनशियन और तुम्हारे झगड़े का असर कहीं नुआन पर उल्टा ना पड़ जाए। वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, अंदर से बिल्कुल टूट जाएगी वो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें नुआन की चिंता है और तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं भी उसकी परवाह करता हूँ। बीते 7 सालों में अगर मैंने कुछ काम किया है तो वो है हर मुश्किल समय में उसका साथ देना और नुआन के साथ खड़े रहना। उसके दिल के जख्मों को मैं धीरे धीरे भर रहा हूँ वेनरू, और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं ये बहुत अच्छे से जानता हूँ, इसलिए मैं उसे नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम चिंता मत करो। एक बात बताओ जिनलू, अगर तुम्हें सच में सबूत मिल जाए तो क्या तुम नैनशियन को सू करोगे? बिल्कुल। मुझे भी ये मामला खत्म करना है। क्या तुम चाहती हो कि नुआन यही सोचे कि जैन नानशियान वैसा ही है जैसे 7 साल पहले था और आज तक कुछ भी नहीं बदला? यही चाहती हो तुम? वेनरू सॉरी, इस बात को यहीं खत्म करते हैं हम। कल तुम ऑफिशियल टूर पे हांगकांग जा रही हो, तैयारियां हो गई? लगभग हो गई। मेरी गैर मौजूदगी में नुआन का ख्याल रखना। जरूर रखूंगा। वैसे अगर आज रात तुम फ्री हो तो हम डिनर करते हैं तुम्हारे घर पे। नुआन से मिलना चाहते हो? ठीक है। ठीक है। मैं चलती हूँ। लीजिन कहाँ है? डायरेक्टर, उसे एक्यूट अपेंडिसाइटिस हो गया है। एक्यूट अपेंडिसाइटिस? हाँ, उसकी फैमिली का फोन आया था कि आज उसकी सर्जरी है। उसे 1 हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में ही रहना होगा। एक काम करो, मेरी तरफ से उसे हॉस्पिटल दिखाओ। ठीक है, लेकिन डायरेक्टर, मिस ली तो कल आपके साथ हांगकांग जाने वाली थी, है ना? हाँ, लेकिन अब वो बीमार है। पता नहीं अकेले सब हैंडल कैसे करूंगी। सुनिए डायरेक्टर, मैं चलूं आपके साथ? तुम मेरे साथ चलोगे? तुम अभी यहाँ नए हो, तुम मेरे साथ कैसे जा सकते हो? आप ही हमेशा मेरी तारीफ करती रहती हैं कि मेरी एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं और अगर आप सिखाओगी तो मैं सीख लूंगा। डायरेक्टर, हमारे डिपार्टमेंट में सबके पास अपना अपना काम है। वैसे ही हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है और लियो रुई अभी प्रोबेशन पीरियड में है, इसीलिए ले जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सही कहा डायरेक्टर। फिलहाल जरूरी ये है कि आपके साथ हांगकांग जाने वाला कोई नहीं है। अकेले आप सारी चीजें संभाल नहीं पाएंगे। ठीक है, अब और कोई चारा भी तो नहीं है। तुम ही साथ चलो। ठीक है, लेकिन इतना खुश मत हो जाओ। ये हांगकांग ट्रिप तुम्हारा फाइनल प्रोबेशन टेस्ट होगा। अगर इसमें पास हुए तब बनोगे परमानेंट, वरना आउट। शाओडाय, शाओडाय, हाँ, बोलो वेनुआन, क्या मुझसे कोई काम था तुम्हें? कोई काम नहीं है। माफ करना मुझे वेनुआन, मैं
तुम्हारा चेहरा कितना उतरा हुआ है। देखो ज्यादा सोचो मत, ओके? घर चली जाओ और आराम करो। लेकिन वेन्नुआन, ऑफिस का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ है। वैसे ऐसे भी कोई काम नहीं है और मैं हूं ना यहाँ। तो फिर मैं चाहती हूँ। शुक्रिया। ओह वेन्नुआन, ये वो पेपर्स हैं जो तुमने मुझे प्रिंट करने को कहे थे, लेकिन मैं इन्हें ठीक से अरेंज नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया वेन्नुआन। अब घर जाओ तुम। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। मैं घर आ गई हूँ। नुआन, मैं अपने कमरे में हूँ। तुम ये क्या कर रही हो? तुम कहीं जा रही हो क्या? कल बिजनेस ट्रिप पर जाना है, समझ नहीं आ रहा क्या पैक करूँ। इतना कुछ फैला रखा है, तुम्हें कुछ समझ आएगा भी कैसे? मैं हेल्प करती हूँ। अच्छा है, पैकिंग करने के बारे में सोचते ही मेरा सर दर्द होता है। हाँ, क्या बताऊं कितनी मुश्किल से वो साल बिताए हैं मैंने। और तुम्हें क्या पता मैं तुम्हारे बिना पिछले 7 साल कैसे रही। बेचारी मेरी बहन। ओह, वैसे मेरी छोटी सी प्रिंसेस नुआन, जो पहले कभी कुछ नहीं कर पाती थी, अब घर का और अपना सारा काम खुद करती है, ऑफिस में ओवर टाइम भी। मुझे तो यकीन नहीं होता। वैसे ज्यादा दिन ऐसा नहीं होगा। मैंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। जैसे ही कंपनी उसे अप्रूव करती है, मैं काम छोड़ दूंगी। फिर सारा वक्त तुम्हारे साथ रहूंगी। तब मत कहना मुझसे परेशान हो गई हो। ओके? छोड़ो ये सब। क्या हुआ? तुमने अच्छे से सोचा तो है ना? एक बात है जो मुझे तुम्हें बतानी है। मैंने नैन्शियन को बता दिया कि तुमने उसके साथ ब्रेकअप किया था क्योंकि मैं उसे पसंद करती। लेकिन तुमने ये... मुझे पता है कि तुमने ये बात आज तक उसे क्यों नहीं बताई, क्योंकि मैं उससे जुड़ी थी। लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे दिल में उसके लिए कोई एहसास नहीं। इतने सालों में मैं एक बात तो समझ गई कि उसके लिए मेरे दिल में सिर्फ आकर्षण था, वो प्यार नहीं था। जैसे वो कहावत है ना, किसी को पसंद करना जुनून है, लेकिन प्यार में सुकून है। नुआन, तुम अब अपने दिल की बात सुनो। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ। देखो, शायद मैंने तब इसलिए उसके साथ ब्रेकअप किया था क्योंकि उस वक्त हम दोनों की उम्र बहुत कम थी और हमारी फीलिंग्स भी। ऐसा नहीं है नुआन, तुम एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे। तुम्हारे दिल में एक दूसरे की जो छाप है वो आसानी से मिटाई नहीं जा सकती। अब इन बातों से क्या फर्क पड़ता है? पिछले 7 सालों से उसके पास और किसी लड़की का साथ है और शायद अब उसके दिल में मुझसे ज्यादा वो मायने रखती है। राइट? अच्छा जाने दो, ये सारी बातें नहीं करते वरना पैकिंग नहीं हो पाएगी, है ना? ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। अरे हाँ, जिनलू डिनर के लिए आ रहा है।
कितने दिन हो गए साथ में खाना खाए हुए। अब मैं कल जा रही हूँ तो क्या तुम हमारे लिए टेस्टी खाना बनाओगी? अब लिनलू को बुला ही लिया है तो मैं मना कैसे कर सकती हूँ? शैतान का नाम लिया, शैतान हाजिर। वाह क्या बात है, तुम एक बहुत ही अच्छी बीवी बनोगी। डायरेक्टर मैन, मुझे एहसास हो गया है कि मैं तुम्हें खो नहीं सकता। वैसे नुआन, तुम्हारी बहन बनरू इस वक्त पूरे 2.5 सॉन्ग को अकेले ही संभाल रही है। मिस्टर जू, अपनी मीठी मीठी बातों से किसी और को बहलाइएगा। मुझे तो बस ज्यादा पैसों से मतलब है। लालची लोमड़ी। लहसुन छीलो। ठीक है, सब्जियाँ मिलेंगी मुझे? थैंक यू सो ये मच। लो। खाना बन भी गया? सूप तैयार हो गया, जरा चक्कर देखना प्लीज। हाँ हाँ। थोड़ा गर्म है, ध्यान से। गर्म है, ठीक है। तो कैसा लगा? बहुत अच्छा है, थोड़ा सा नमक कम है ना? बस हाँ? थोड़ा सा। हाँ। माफ कीजिए, मेरी भी जरा बात सुनिए। हेलो 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 हेलो, क्या मिस नुआन मैं भी थोड़ा सा चक्कर देख सकता हूँ? नमक? नहीं नहीं, तुम्हारा बनाया हुआ सूप चाहिए। दे दो इस बेचारे को। तुम दे दो। बढ़िया। ठीक है, दे देती हूँ। तो ये लीजिए, अपनी आंखें बंद करके इसका आनंद उठाइए। तो कैसा लगा स्वाद? अरे क्या खिला दिया इसे? लाल मिर्ची। अच्छा है। अच्छा है ना? हेलो, हाँ वो यहीं पर है, रुको मैं पूछता हूँ। नए प्रोजेक्ट की बजट रिपोर्ट का क्या नया अपडेट है? वो मेरे कमरे में यूएसबी और लैपटॉप हैं, जाकर देख लो। तुम्हें करना चाहिए। रुको अभी बताता हूँ। ये कमरा कितना बिखरा हुआ है। उसकी तो रिपोर्ट इतनी परफेक्ट होती है, हर काम परफेक्ट होता है, तो कमरे को इतना गंदा क्यों रखा है? कहाँ है यूएसबी? अरे नहीं, ओह डॉक्यूमेंट्स। ये डॉक्यूमेंट्स तो
मैंने आज का खाना तुम्हारी पसंद का बनाया, ठीक है? शुक्रिया प्यारी बहन। जरा 1 मिनट रुकेंगी डायरेक्टर बहन, मुझे आपसे बात करनी है। क्या हुआ? आपसे कुछ पूछना था मुझे। आपने अपने कमरे का जो हाल किया हुआ है, क्या ये सच है कि वो इम्पोर्टेंट डिटेल बजट रिपोर्ट आपने खुद बनाई है? अब तक नहीं समझे? वो इसलिए क्योंकि ये फॉलो करती है 80-20 रूल। ये अपनी एनर्जी सिर्फ बहुत जरूरी काम में खर्च करती है। एग्जाम्पल के लिए डाइजोंग का काम करना। तो इसलिए डाइजोंग के जनरल मैनेजर वहाँ खड़े होकर बातें मत कीजिए, यहाँ आइए, टेबल लगाइए। थोड़ी और मिर्ची डाल दूं? हाँ, लहसुन भी डाल दो। नुआन, तुम्हें कितना पता है इस बात के बारे में? और लहसुन चाहिए, मैं छीलती हूँ। हाँ ठीक है, थोड़ा और डाल देती हूँ। जब किसी के लौटने की उम्मीद ना हो, उन्हें जाने देना पड़ता है। जिन चीजों को हासिल ना कर सके, उन्हें छोड़ देना पड़ता है। बीते कल की यादें कभी खुशी देती हैं तो कभी दर्द। उन्हें बस दिल के कोने में दबा लेना पड़ता है और इस बीते कल को अलविदा कहना पड़ता है। शौडाई, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख दिए हैं, ठीक है? तुम भी अगर ऐसे करोगी तो गड़बड़ नहीं होगी। ठीक है, मैं याद रखूंगी। तुमने जो कल डॉक्यूमेंट दिया था मैं उसे पढ़ नहीं पाई, बाद में पढ़ के देती हूँ। ओके ठीक है, कोई बात नहीं। क्या प्रोफेसर वैंग वाला मामला सच में तुमसे जुड़ा है जैसा लिनलू ने कहा था? ये डिपेंड करता है कि तुम्हें हम में से किस पर भरोसा है। उसने मुझसे झूठ बोला। शाउदाई, मेरे 2 इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं। देखो कहीं यहाँ पर तो नहीं है। मिस्टर गुआन, क्या आप इनकी बात कर रहे हैं? हाँ, यही डॉक्यूमेंट्स हैं। हाँ, शुक्र है मिल गए। प्रोफेसर वैंग और चियानियो के बीच ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है? तुम ये पूछ सकती हो नैनशैन से, मुझे काम है। मिस्टर जैन, मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो। प्रोफेसर वैंग के अल्फा छोड़ने के बाद क्या वो चियानियो के साथ काम कर रहे हैं? ये तुमसे किसने कहा? तो ये सच है? तो लिनलू उस वक्त सही कह रहा था। आपने जानबूझकर बिडिंग प्राइस बढ़ाकर कम्पीट किया और इसी बीच उनके कोर मेंबर प्रोफेसर वैंग को अपनी ओर कर लिया, जानबूझकर उसके खिलाफ साजिश की। लगता है तुम इस मामले की अच्छे से छानबीन ऑलरेडी कर ली है, तो यहाँ आकर मुझसे इस मामले में सवाल पूछने की क्या जरूरत है? इस मामले में मैंने आपसे पहले भी पूछा था, तब आपने कहा था किस पर यकीन है मुझे, तो मैंने आपको चुना।
अब आप प्रोफेसर वैंग के साथ काम क्यों कर रहे हैं? आखिर सच है क्या? अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो क्या तुम यकीन करोगी? अगर आपने मुझसे सच कहा तो मैं यकीन करूंगी। Thank you for watching Drama Epicenter. Subscribe to Drama Epicenter on YouTube and hit the bell icon for instant notifications on new episodes and upcoming drama serial. Follow us on TikTok for daily drama updates.